आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद शहर मुस्तकबिल करीब में 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री का बन जाएगा मरकज। तेलंगाना मुल्क की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली रियासतों में शामिल। हाईटेक सिटी में मुनक्किदा एमटेक एक्सपो से वजीर केटीआर का खिताब। अमर राजा ग्रुप ने तेलंगाना में 9,500 करोड़ की खतीर सरमायाकारी का किया ऐलान। वजीर सनत केटीआर की निगरानी में याददाश्त मुफाहमत पर हुए दस्तखत। 4,500 अफराद को मिलेगा रोजगार। राजनगर में 9 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले वजीर आला केसीआर के जलसे को कामयाब बनाए। पार्टी कैडर से वजीर श्रीनिवास यादव की अपील। कहा, मेट्रो रेल का दूसरा मरहला करेगा तारीख रकम। हुकूमत तेलंगाना माजूरीन और मुअम्मरीन की फलाह बहबूद के लिए कर रही है संजीदा इक़दाम। हफ्ता बेदारी वॉक की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। केसीआर दौरे हुकूमत में तारीखी इमारतों की अजमत रफ्ता हुई बहाल। सिकंदराबाद बंसी लालपेट में कदीम सीढ़ियों वाली बोली का वजीर केटीआर के हाथों 5 दिसंबर को होगा इफ्तिताह। पोलराइजेशन की हौसला अफजाई के लिए इंतखाबात के दौरान इकसां सिविल कोड जैसे मसाइल उठाए जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा मोहन भागवत पर भी असरअंदाज। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का बयान। महाराष्ट्र के सरकारी दफातर में आइंदा साल 1 अप्रैल से होगा ई ऑफिस सिस्टम नाफिज। वजीर आला शिंदे ने कहा, इंतजामी कामों को मजीद फाल और पेपरलेस बनाने के लिए उठाया गया कदम। और अमेरिका ने तालिबान के 4 लीडरों को करार दिया आलमी दहशतगर्द। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमेरिकी हुकूमत अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द ग्रुप से निपटने के लिए है पुरअज़्म। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के आईटी और सनत के वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद शहर आने वाले दिनों में 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री का मरकज बन जाएगा। वजीर केटीआर आज हैदराबाद हाईटेक सिटी में मुनक्किदा एमटेक एक्सपो से खिताब कर रहे थे। केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने बुनियादी तौर पर 3D प्रिंटिंग और इख्तिरा पर तवज्जो मरकूज की है। वजीर केटीआर ने कहा कि वो हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी तैयार करने और उसे बैरून मुल्क फराहम करने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम तिब्बी और सनती शोबों में भी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 100 से ज्यादा गैर मुल्की सनतें, 50 से ज्यादा स्टार्टअप, 15 से ज्यादा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और 3,000 से ज्यादा नुमाइंदे अगले 2 रोज तक इस एक्सपो में शिरकत करेंगे। वजीर केटीआर ने कहा कि हैदराबाद में एरोस्पेस, दिफाई, तिब्बी आलात और दीगर सहूलियात की तरक्की तेजी से जारी है और तेलंगाना मुल्क की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली रियासतों में से एक है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत स्टार्टअप्स, इख्तिरात और सनतों को अच्छी हौसला अफजाई दे रही है। वजीर आला केसीआर के ताउन से रियासत में टी हब, TSIC, वी हब और टास्क जैसे स्टार्टअप्स के साथ टेक्नोलॉजी का निजाम तैयार हुआ है। वजीर केटीआर ने याद दिलाया कि हैदराबाद से एक स्टार्टअप हाल ही में खबरों में था। स्काई रूट एरोस्पेस ने कामयाबी के साथ 3D प्रिंट शुदा इंजन के साथ एक रॉकेट लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क में पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च तस्लीम किया गया है। मुख्तलिफ सनतों और तहकीकी इदारों के नुमाइंदों ने प्रोग्राम में शिरकत की। वजीर केटीआर ने उनसे तेलंगाना हुकूमत का सनती शिराकतदार बनने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि रियासत में सनतों की तरक्की के लिए तेलंगाना मौजू मुकाम है। To all the distinguished audience here from various parts of the country and from various parts of the globe, I welcome you to this beautiful city of Hyderabad and to this event, AMTech, the Additive Manufacturing Technologies event, which is the largest additive manufacturing expo in India. I thank you all for taking the time out of your busy schedules and joining this event. Today's event is, I'm told, by more than 100 industries, 100 plus industries from India and abroad, 50 plus startups and 15 plus national research and development institutes, and more than 3,000 people dropping in and attending this event over the next couple of days. I hope it has been exciting for everyone to attend this expo, because while
walking into this conference room here, I've had the privilege of looking at a couple of products which seemed extremely promising and exciting. The technology with respect to additive manufacturing has matured from rapid prototyping to fully finished final functional components for strategic sectors like aerospace, defense, MRO, medical devices, etc. As you're aware, Telangana in fact is one of the youngest and one of the fastest growing states in the country. We recognize ourselves, we keep referring to ourselves as a startup state of India, and the state government has always been a very key support of innovation by our startups, by industry, and even by our academia. In fact, as a testament to the commitment of our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu, with his support and his unstinted encouragement, we have developed a robust innovation ecosystem that comprises of institutions such as NCAM, the National रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी का सिलसिला जारी है। पहले ही तेलंगाना में हजारों सनतों ने सरमायाकारी की है और बड़े पैमाने पर मुकामी नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रहे हैं। हाल ही में अमर राजा ग्रुप भी तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आया है। अमर राजा ग्रुप ने ऐलान किया कि वो महबूबनगर जिले के दोतीपल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करेगा। इस हद तक अमर राजा सनत और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रियासत में लिथियम आयन गीगा फैक्ट्री कायम की जाएगी। अमर राजा ग्रुप ने ऐलान किया कि वो 9,500 करोड़ की सरमायाकारी करेगा और 4,500 लोगों को रोजगार के मौके फराहम करेगा। आईटी और सनत के वजीर केटीआर और अमर राजा ग्रुप के डायरेक्टर जी.जे. देओ ने इस मुआहदे प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर केटीआर ने खिताब भी किया। वजीर केटीआर ने अमर राजा ग्रुप के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जो रियासत में सरमायाकारी करने जा रहा है। उन्होंने वादे के मुताबिक सरमायाकारी करने पर जयदेव का शुक्रिया अदा किया। 9,500 करोड़ की सरमायाकारी बहुत अच्छी चीज है। केटीआर ने वाजे किया कि वो कंपनी की हर तरह से हिमायत करेंगे। अमर राजा 37 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम सनतकारों को हर किस्म की सहूलतें फराहम कर रहे हैं। केटीआर ने ऐलान किया कि तेलंगाना में इंसानी वसाइल वाफिर मकदार में मौजूद हैं। गाला जयदेव ने कहा कि तेलंगाना सरमायाकारी के लिए मौजूद जगह है। नई टेक्नोलॉजी के साथ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने का इंकशाफ हुआ। हमें तेलंगाना में अपनी सनत कायम करने पर खुशी है। तेलंगाना में अगले 10 सालों में वो 9,500 करोड़ की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। My own battery space, not just to you as the chairman and managing director of Amar Raja, but to the entire family of Amar Raja. I thank you, and I think they deserve a huge round of applause from my team. To my principal secretary, Shri Jayesh Ranjan, to Vijayanand Garu, to Vikram, my director of electronics and semiconductors, Shri Sujay Karampuri, to Narasimha Reddy Garu, our MD of TS IIC, to the directors of Amar Raja, Vishnu, Raju, and others who are gathered here, and to the family members of Amar Raja, and also to the friends from media. My compliments to you, Jay, again, because we've been making several efforts on the ESS front, but this is the biggest investment that government of Telangana has been able to attract into the state of Telangana, and I'm delighted that it is actually a homegrown company based in Hyderabad which is making this move. And as Jay pointed out, while the company was founded 37 years, 37 years ago, while the corporate headquarters has always been Hyderabad, they have been primarily committed to Chittoor district because they actually believe in certain principles and certain values. His father, the founder of the company, Dr. Ramchandra Naidu Galla. Jay shared this many a times, and even I know Jay's mom as well. In fact, I worked with her in the erstwhile Andhra Pradesh Assembly, Galla Aruna Garu, who was back then the minister. So I know the family well. I've known Jay for a while. They have always maintained one thing. In fact, whenever I asked Jaydev to invest in Telangana, he had said, I'll pick the right kind of investment. Let me not rush into this. Let me not do this because I know you, you know me, we are friends, not because of that. But let me find something which is actually
हल्का असम्बली कोकटपल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने 10 करोड़ की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए संग बुनियाद रखा। इसके अलावा बारिश में 150 घरों को होने वाले नुकसान से मुतासिरा लोगों के लिए 5 करोड़ की मंजूरी का ऐलान किया। हल्का असम्बली कोकटपल्ली में मुनक्किदा इस तकरीब के मौके पर वजीर केटीआर का शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वजीर मल्ला रेड्डी, कोकटपल्ली रुकन असम्बली एम कृष्ण राव, MLC नवीन राव, मयूर विजय लक्ष्मी, बोयनपल्ली कॉर्पोरेटर नरसिम्हा यादव, सैयद एजाज, मोहम्मद इरफान मौजूद थे। RR कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर रामकृष्ण राव, श्रीनिवास राव, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी कृष्णा रेड्डी, करुणाकर रेड्डी ने मेहमानों की गुलपोशी की। वज़ीर आला KCR जारिया माह की 9 तारीख को हैदराबाद के राजेंद्र नगर में एक जलसे आम से खिताब करेंगे। मेट्रो रेल के तामीराती काम के दूसरे मरहले का संग बुनियाद हाईटेक सिटी में माइंड स्पेस में रखा जाएगा। इसके बाद वो जलसे आम से खिताब करेंगे। ताम वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने हैदराबाद के अरकान असम्बली, अरकान कानून साज कौंसिल और TRS कायदीन के साथ एक इजलास तलब किया ताकि वजीर आला KCR के इस जलसे आम को कामयाब बनाया जा सके। इस मौके पर वजीर श्रीवास यादव ने कहा कि मेट्रो के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक ये एक बड़ा मरहला होगा। उन्होंने कहा कि 6250 करोड़ की लागत से 31 किलोमीटर की मेट्रो लाइन कायम की जाएगी। शहर के तमाम हलकों से TRS पार्टी कायदीन और कारकुनों को कसीर तादाद में इस जलसे-आम में शिरकत की दरख्वास्त की गई है और प्रोग्राम को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का दूसरा मरहला, जो कि माइंड स्पेस जंक्शन से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर तक तामीर किया जाएगा, एक नई तारीख रकम करेगा। इस इजलास में रुकन कानून साज कौंसिल सौर भिवानी देवी, प्रभाकर राव, मेयर गदबाल विजय लक्ष्मी, MLA गोपीनाथ, दानम नागेंद्र, मोटा गोपाल, कालूर वेंकटेश, साइना, सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के इंचार्ज तलसानी साई किरण यादव, हल्के इंचार्ज आनंद राणा शोरा, प्रमीत सिंह, NN गौड़, N रेड्डी, सलाउद्दीन लोधी, जीवन सिंह, राम रेड्डी और दीगर शामिल थे। आलमी यौम माजरीन के ज़िमन में महकमा बहबूद माजरीन और मुअम्मरीन हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माजरीन बेदारी वॉक का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हमारी रियासत के माजूर तलबा भी किसी से कम नहीं हैं। वो कौमी और रियासती सतह पर अवार्ड हासिल कर चुके हैं। उन्होंने माजूर तलबा पर जोर दिया कि वो पस्त हौसला न हो, बल्कि अब आपको अपने अंदर यह एहसास पैदा करना होगा कि आप किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए पाबंद अहद है और हुकूमत उनकी बहबूद के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में रियासत तेलंगाना हर शोबे में नुमायां तरक्की कर रही है और महकमा माजरीन के तहत भी मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं जो माजरीन और मुअम्मर अफराद के लिए राहत फराहम कर रहे हैं। వరల్డ్ వాటర్ డిజేబుల్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఆనరబుల్ చైర్మన్ డిజేబుల్ డాక్టర్ వి వాసుదేవ్ రెడ్డి గారు, రెస్పెక్టెడ్ కమిషనర్ అండ్ డైరెక్టర్ డిజేబుల్ శ్రీమతి శైలజ మేడం గారు చాలా సేవ చేస్తున్నారు. తెలంగాణ వచ్చే ముందు నేను MLC తర్వాత ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ నా దగ్గర పోయినా ఎప్పుడు అంటే చాలా మా స్టేట్ లో అంటే పాపులర్ లేడీ ఉంది, చాలా డిజేబుల్ కు సేవ అంటే హార్డ్లీ సేవ చేసింది మేడం అంటే శైలజ మేడం. స్టేట్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ మెంబర్స్ నారా నాగేశ్వరరావు గారు, శ్రీ గంగారాం గారు, శ్రీ శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీమతి చంద్ర సుపర్య గారు, శ్రీమతి అరుణ గారు, శ్రీమతి మోతి మేడం గారు, అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ श्री राजगोपाल गारू, असिस्टेंट डायरेक्टर श्री राजेंद्र गारू, असिस्टेंट डायरेक्टर शफी गारू, एव्री प्रोग्राम అంటే మా మూర్తి గారు చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు. చాలా థాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఆల్ డిజేబుల్ పర్సన్స్, మా డాటర్స్ అండ్ మా సన్స్, ఇది ఎవరు లేదు, మా డాటర్ అండ్ సన్స్ ఉన్నారు అందరూ. మీడియా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ పేరు పేరుతో నమస్కారం.
తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ఆనరబుల్ సీఎం గారు ఫస్ట్ ఏం చేశారు అంటే ఫస్ట్ జీవోలో అంటే డిజేబుల్ పర్సన్ కి ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చారు. ఇంతకుముందు 500 రూపీస్ పెన్షన్ ఉంది, మా ఆనరబుల్ సీఎం కూడా 3016 రూపీస్ ఇస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎంత ఆయనకు డబ్బులు ఇస్తే సేవ చేస్తే అంత బాగా ఉంది. ఆ డిజేబిలిటీ ఈరోజు వాక్ డే ఎందుకు ఉంది పబ్లిక్ లో అంటే అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. చాలా ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నారు, చాలా మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు, ఇక్కడికి చాలా మంచి ఆర్గనైజేషన్ అంటే సేవ చేసిన మంచి ఉన్నారు. అందరికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. డిజేబుల్ మనిషికి ఎంత మీరు సేవ చేస్తే అంత తక్కువ ఉంది. అలాగే మా సీఎం గారు ఎవ్రీ సెక్టర్ లో అంటే నా దగ్గర చాలా మంది వస్తే ఫస్ట్ అంటే డిజేబుల్ పర్సన్ జాబ్ కోసం లెటర్ రాసిస్తున్నారు, లేకుంటే డబుల్ బెడ్రూమ్ కోసం, లేకుంటే ఈయనకు ఏం కలెక్టర్ గారు రాసిస్తున్నారు. మనకు అంటే ఇది మా పిల్లలు ఉంది, ఎంత సేవ చేస్తే అంత చేయండి సార్ అంటే చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే डिसेबल पर्सन చాలా सेक्रीफाइस చేస్తున్నారు. हम सेवा नहीं करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो हम अपने आप को बदनसीब और छोटा इंसान तस्वुर करेंगे. जितना हम आपकी खिदमत करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, यकीनन मेरी फैमिली में भी 2 बच्चे डिसेबल बच्चे, हम रात दिन उनका ख्याल रखते हैं. तो ये बच्चे हमारे बच्चे, इनके बारे में यकीनन सरेजा मैडम का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं देखते आ रहा हूँ जब से तेलंगाना बना है, आपसे कई बार मिलता हूँ और बड़ी मोहब्बत से इन लोगों की खिदमत करते हुए देख के मुझे बड़ी खुशी होती है. क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है ये बच्चों को तालीम देना है, अच्छी जिंदगी देना है, अच्छा जॉब देना है. उन्हें जिंदगी में हम खुशियां लाकर हम लोग उन्हें खुशहाल बनाना, ये हमारा अपना मकसद है. यकीनन जहाँ भी जो तकलीफ होगी हम सब मिलकर, हमारे ईश्वर साहब है, हमारे चेयरमैन साहब है, तमाम लोग बैठकर आपके लिए मैं देखता हूँ हमारे बच्चियां और बच्चे स्पोर्ट्स में जाकर बहुत अच्छे पोजीशन पर जाकर मेडल लेकर आते हैं. खुशी होती है कि हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करते हैं. मैं तमाम डिसेबल लड़कियों से और लड़कों से गुजारिश करता हूँ, तालीम पर तवज्जो दीजिए. जरूर जॉब हम जरूर आपको दिलाकर रहेंगे. अच्छी तालीम हासिल कीजिए और कंपटीशन में आप किसी से पीछे नहीं है. जरूर अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारे और अच्छी तरीके से हुकूमत आपके साथ रहेंगी. आज के दिन के लिए, डिसेबल डे के लिए, क्योंकि डिसेबल डे सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है, क्योंकि उनसे आज के दिन हम लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप करते हैं. जो बड़े बड़े कंपनीज है, जो सरमायादार लोग जो वेलफेयर का काम करते हैं, उन्हें अवेयरनेस बिल्टअप करते हैं कि हमारी बहनों और हमारी बच्चों के लिए अच्छी खिदमत कीजिए. आज के दिन के लिए मैं तमाम डिसेबल डे यकीनन हम बड़ी धूम से मनाते हैं और मुझे इतने बच्चे आने पर बड़ी खुशी हुई है. मैं देखता हूँ बहुत प्रोवाइड करते हुए आपको अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे और जिंदगी में अच्छी तरीके से लाइफ गुजारने का मौका अता करे. ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और डबल बेडरूम मकानात बन रहे हैं. हम चाहते हैं कि आपको पहले आपको दिया जाए और ग्राउंड फ्लोर में दिया जाए. मुझसे एक लेटर भी आया था इससे पहले कि पुलिस स्टेशन में रैंप होना चाहिए. यकीनन పిల్లలకు డిజేబుల్ డే శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నారు. తప్పకుండా కేసీఆర్ అంటే सिकंदराबाद बंसीलाल पेट में कदीम सीढ़ियों की बौली इफ्तिताह के लिए तैयार है. इस बौली की तारीख 300 साल की है और इस महीने की 5 तारीख को वजीर बल्दी नज़्म नस्क KTR इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे. वजीर तलसानी श्रीवास यादव इसके इंतजामात का जायजा लिया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि निजाम दौरे हुकूमत में बनाया गया कुआं डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुका था. उन्होंने कहा कि वजीर KTR के खुसूसी इकदाम से स्टेप वेल यानी सीढ़ियों की बौली अपनी साबिका शान में वापस आ गई है. सयाहों को राग़िब करने के लिए इर्द गिर्द के माहौल को भी सियाहत की तरह तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये एक बेहतरीन सियाहती इलाका बन जाएगा. उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत आने के बाद तारीखी इमारतों को उनकी साबिका शान और शौकत में वापस लाया गया है. इलेक्शन कमीशन की रियासती मुबस्सिर ए श्रीदेवी IAS ने जिले जनगांव का इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक खुसूसी दौरा करते हुए जिला कलेक्टर CH शिवलिंगैया, एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई, दीगर जिले अहदेदार के हमरा जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए जिले में 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले नौजवानों के नामों को 100% फेहरिस्त रायदहिंदगान में दर्ज कराने को यकीनी बनाने की जरूरत पर जोर दिया और इस जिमन में बूथ लेवल ऑफिसर्स को अपनी जिम्मेदारी पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने की हिदायत दी. उन्होंने जिमन में मुकामी अवाम में राय अम्मा को हम
बार्क करने की गरज से चलाई गई तशरीही मुहिम की पुरजोर सताइश की और जिला कलेक्टर CH लिंगैया की पुरजोर सताइश की। RDO मधुमोहन कृष्णा वेनी, जिला परिषद अफसर एन वसंता, जिले के मुख्तलिफ मंडल के तहसीलदार और दूसरे ओहदेदार भी जायजा इजलास में मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले के पर्तिपाड़ू इलाके में कौमी शाहराह पर धर्मवरम के करीब जुमा की सुबह 2 लारियों के टकराने से गाड़ियों में आग लगने की वजह से 4 लोग जिंदा जल गए। पुलिस ने इत्तला दी। पुलिस ने कहा कि एक लारी राजमंद्री में बालू पहुंचकर वापस लौट रही थी, तभी अचानक से लारी बेकाबू हो गई और सड़क के डिवाइडर के पार करने के बाद मुखालिफ सिम से आ रही कंटेनर लारी से टकरा गई। दोनों गाड़ियों की टक्कर इतनी खौफनाक थी कि टकराने के बाद उनमें आग लग गई। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और क्लीनर समेत 4 लोग जिंदा जल गए। फायर ब्रिगेड को आग लगने की इत्तला मिलते ही महकमा की फायर इंजन गाड़ियां मौके पर पहुंची और इंतहाई मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि दोनों गाड़ियों के कैबिन में 4 लाशें जली हुई दस्तयाब हुई, सिर्फ उनकी बाकियात मिली हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।